नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा आईईएक्स के बारे में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। तो बेसिकली पिछले दिनों में एक गुड अपडेट मैं आपके साथ शेयर किया था। तो वो अपडेट आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उस अपडेट के कारण ही शेयर में एक पॉजिटिव जर्नी देखने को स्टार्ट हुआ, क्योंकि कंपनी अराउंड अराउंड 10,633 मिलियन यूनिट, तो 33 मिलियन मिलियन यूनिट टोटल कंपनी लास्ट ईयर में कंपनी प्रोड्यूस किया है। तो मतलब इस तरीके से अगर कंपनी काम किया तो ऑब्वियसली ये अपडेट में आपको खुद जाकर दिखा देता हूँ। आप देखिए आइक्स के ऊपर आप सर्च करेंगे तो आप खुद देखने को मिलेगा। देखिए इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड वॉल्यूम ऑन, मतलब इतने वॉल्यूम का टोटल यूनिट का टोटल कंपनी सर्विसेज दी है कितना, 10,633 मिलियन का। तो बहुत बड़ा 1 मिलियन का ऑर्डर कंपनी को सप्लाई करना पड़ा। हाई वॉल्यूम के साथ कंपनी ने सप्लाई किया। तो बेसिकली इसी के कारण एक्सचेंज को हमेशा फ़ायदा मिलता है। अगर जितना ही माल प्रोडक्ट बेचा जाए तो हमेशा एक्सचेंज को ही फ़ायदा मिलता है। तो इस बेसिस में मैं ज़रूर कहूँगा आईएक्स के ऊपर आप फोकस रखिए। देखिए इस कंपनी का अगर मैं एक चीज़ आपको सामने नोटिस करा दूँ, आप इस डेटा को ज़रूर देखना। कंपनी के ऊपर जो बिज़नेस का स्ट्रैटेजीज़ है उस हिसाब से आपको आरओसी एंड आरओई आपको बेस्ट दिखेगा। बेस्ट मतलब वो शानदार तरीके से है। 40 से मतलब 40% के आसपास एवरेज मेंटेन करना, और आरओसी करीबन 46 से 50% के आसपास मैनेज करना, ये कोई आम बात नहीं है। और मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करो, डेप्थ ऑफ इक्विटी एकदम ना के बराबर है। और नेट प्रॉफिट जो मार्जिन है वो देखा है तो लास्ट मतलब लेटेस्ट और 3 साल और 5 साल में कंपनी बहुत शानदार तरीके से नेट प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन किया, जो अराउंड एवरेज निकल कर है करीबन 70% के ऊपर। तो जो कोई कंपनी इतने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है उस कंपनी के ऊपर हमेशा एक पॉजिटिवली थिंकिंग होना चाहिए। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट बैलेंस बना था तो उसके ऊपर मैं तैयार था कि जब पैटर्न स्केट करेगा तो मैं जरूर एंट्री लूंगा। तो फाइनली वो पैटर्न स्केट हो चुके हैं। एक कप पहले ही बन के तैयार था। उसके बाद यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो गया। मतलब कप के बाद यहाँ पे शोल्डर बना और इसी शोल्डर के बेसिस में ब्रेकआउट होगा। और यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखे और उसके बाद कंफर्मेशन दिखे तो जरूर यहाँ पे मैं एंट्री लेने वाला हूँ। और मेरा कप विथ हैंडल पैटर्न्स के बेसिस में, एक्चुअली कप विथ हैंडल पैटर्न्स नहीं है, यहाँ पे टोटल जो पैटर्न्स बना है वो कुछ इस तरीके से बड़ा सा एक कप बना, उसके बाद 2 बार हैंडल बना। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद जो टारगेट निकल के आएगा वो करीबन 210 रुपीज़ के ऊपर। तो ये देखिए जो 29% के आसपास टारगेट निकल के आने वाला है। अभी देखिए टारगेट मिलने से पहले पहले मुझे एंट्री तो होगा, तब मैं इस तरीके से टारगेट को फॉलो अप करूंगा। सर मैं मार्किंग करके रखा हूँ, क्योंकि इस रेंज के ऊपर अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा धमाका हो सकता है। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कोई भी मतलब ट्रेड में लेने से पहले आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको भी सारे एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए। मतलब आप जो काम करने के लिए जाएंगे, आप कुछ सीखने के लिए आए हैं तो हमेशा डिटेल्स में सीखिए। सीखने के बाद आप बैक टेस्टिंग करके देखिए क्या प्रीवियस में ऐसे हुआ था, तब आप उस कंपनी के ऊपर काम करने के लिए सोच सकते हैं। क्योंकि हमेशा आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मतलब मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कन्विक्शन मिलेगा कि हाँ उस कंपनी में कितना दाम है, उस स्ट्रेटेजीज में कितना दाम है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम लोग डीमार्ट नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले डीमार्ट के चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जाऊंगा। अब ध्यान से चीज़ों को देखना कि कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से क्या बना, शोल्डर, फिर से हेड, उसके बाद 2 बार शोल्डर बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ और उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे के ऊपर भी गया, रिटेस्ट भी कर रहा है। रिटेस्ट करने के बाद बाउंस बैक भी किया। अभी देखिए जिस तरीके से यहाँ पे बाउंस बैक कर रहा है और इस हाई लेवल का अगर टच करे तो एक अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस है, वो करीबन 5086 के आसपास। तो इस लेवल तक जाने का इजीली चांसेस तो नहीं मिला, बहुत टाइम यहाँ पे वेट किया। कोई बात नहीं, जहाँ पे एंटी बना था उस एंटी लेवल से अगर टारगेट मिले तो अगर 100 दिनों में मिले, 100 दिन मतलब करीबन देखा जाए तो 3 मंथ्स के आसपास, 3 मंथ से भी ज़्यादा, तो 21% का गेन मिलेगा। तो 3 मंथ में 21% का गेन मुझे लगता है इससे बेटर सिचुएशन शायद बहुत कम देखने को मिलता है। तो डीमार्ट के ऊपर मैं ट्रेड क्यों लिया, उसके पीछे एक ही रीज़न है, कंपनी के रिजल्ट। क्योंकि रिजल्ट बहुत शानदार है। मान लेता हूँ कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है, क्योंकि मुझे एक दोस्त ने कमेंट्स भी किया, सर आप हमेशा पी रेशियो के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, वैल्यूएशन बहुत हाई होते हैं, फिर भी आप ट्रेड क्यों लेते हैं। देखिए कभी कभी होता क्या है ना,
अच्छे कंपनी के ऊपर हाई वैल्यूएशन वैल्यूएशन के ऊपर भी काम करना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ों को मैं बार-बार आपको एग्ज़ाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपके जेब में मान के चलिए 20,000 रुपए का फ़ोन है। तो आप मान के चलिए 20,000 रुपया देकर एक ओप्पो नहीं तो वीवो का आपने फ़ोन खरीदारी किए और सेम टू सेम आपका दोस्त 1 लाख रुपया देकर आईफ़ोन खरीदारी किए। तो सबसे ज़्यादा जो मतलब पर्सोनैलिटी मिलेगा, सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएशन मिलेगा, वो किसको मिलेगा? आपका दोस्त को। मान लेता हूँ आपने 20,000 का फ़ोन लिया, आपके आप कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैंने इस तरीके से फ़ोन खरीदारी की है। हाँ, ये बात सही है, मगर मैं आपको वो सिचुएशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि वैल्यूएशन अच्छा उसी कंपनी को मिलता है जिसका ब्रांड वैल्यू है। तो आईफोन का ब्रांड वैल्यू है तो इसलिए उसका प्राइस ज़्यादा होने के बाद भी लोग खरीदारी करना चाहेंगे और इसीलिए जब कोई अच्छी कंपनी हो उसका वैल्यूएशन अच्छा हो तो उसके ऊपर भी लोग खरीदारी करने के लिए तैयार होगा। क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि 122 का वैल्यूएशन है, 122 का पी रेशियो है, बहुत हाई है। मैं एक चीज़ आपको नोटिस करा दूँ, एक टाइम पी रेशियो चला गया था 350 के आसपास, सॉरी 313 के आसपास। तो तब भी तो लोग खरीदारी कर रहे थे। तो अब वो ही लेवल में कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला जो कोविड के टाइम में था। इसका मतलब कंपनी का वैल्यूएशन सस्ते में ही है। तो इसीलिए मैंने ले लिया क्योंकि सारी चीज़ों को समझकर आपको काम करना होगा। हाँ, अगर आपको रिस्क लगता है तो हमेशा आप मैं तो बार-बार बोल चुका हूँ, मेरे वीडियोज़ में कोई भी रिकमेंडेशन होता नहीं है। ये सारे डेटा आपको सिखाने के लिए होते हैं। आपके अगर मार्केट के ऊपर एक्सपीरियंस है तो आप आपके हिसाब से काम करिए। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन कभी भी नहीं है। मेरा काम है आपको सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से। तो डीमार्ट के ऊपर एक ही बात लास्ट में कहूँगा, कंपनी का जो कैश फ्लो है उसमें एक चीज़ को नोटिस करना, हमेशा कंपनी का फिक्स्ड एसेट जो परचेज का जो डेटा है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं राधा किशन दमानी जी जब डीमार्ट स्टार्ट किए तो उनका एक अलग स्ट्रैटेजीज है। वो जहाँ-जहाँ पे डीमार्ट के मॉल ओपन किए, मतलब स्टोर्स ओपन किए, वहाँ पे पहले वो ज़मीन को खरीदारी किए, उसके बाद बिल्डिंग खुद बनाया और उसके बाद मॉल बनाया। उनका कहना है कि ये मेरे एसेट है, तो अगर कल जाकर एसेट को बेच मतलब कोई भी दिक्कत है कंपनी में, तो मैं एसेट को बेचकर उस कंपनी को खड़ा कर सकता हूँ। एक गुड पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस बार भी कंपनी 2400 करोड़ के आसपास टोटल यहाँ पे खुद के जो एसेट है उसको परचेज किया। तो एक्चुअली 2400 कैश फ्रॉम एक्टिविटीज देखने को मिला इन्वेस्टमेंट का टोटल। एक्चुअली कंपनी परचेज कितना किया और प्रॉपर्टीज को, तो कंपनी फिक्स्ड एसेट को परचेज किया 2330 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसी के कारण के बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर भी अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, तो कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो। और कंपनी के टेक्निकली चार्ट प्लान्स के बारे में तो पहले ही बोल चुका हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ टारगेट पाने में। टारगेट जब होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो बेसिकली संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर मैं बहुत पहले से वीडियो बना के शेयर करा था कि एक ऐसी ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है जो आज तक की हाईएस्ट रिटर्न जनरेट करके दिया 1 लाख% से भी ज़्यादा। तो अगर आपको डाउट है तो आप डायरेक्टली इस कंपनी के ऊपर एक बार चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप इसको शेयर प्राइस अगर लिखेंगे और वो भी आप बीएससी में लिख लेना, एक बार बीएससी में लिख लेना और इसका लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न देख लेना। तो बीएससी नहीं होगा, सॉरी माफी चाहता हूँ, एनएससी में चार्ट पैटर्न देख लेना कितना 1,95,000% का रिटर्न दिया। मैं तो 1 लाख बता रहा था, अभी करंट जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बेसिस में 1,95,000 परसेंटेज के आसपास रिटर्न कंपनी दिया। तो ये खासियत पॉइंट इसीलिए है क्योंकि ऑटो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में कंपनी एक लीडर प्लेयर है, क्योंकि इसको टक्कर देने वाला बहुत सारे हैं, जैसे बॉस है, उनो मिंडा है, एक्साइड है। फिर भी इसके बार बार कंपटीशन होता रहता है, तो कोई बात नहीं, कंपनी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा हो तो कंपनी अच्छा खासा धमाका करेगा। क्योंकि इस बार कंपनी नेट प्रॉफिट जो जनरेट किया वो सारे हद को पार कर दिया, 634 करोड़ का, सॉरी 634% का। तो मतलब 6 गुना कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। चलो वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो देखिए कितना 699 का टोटल टोटल नेट प्रॉफिट था, वो इस बार कितना हुआ 1444। ये तो क्वार्टर का प्रॉफिट है। अगर साल भर की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 1600 करोड़ से कितना बना 3000 करोड़। तो ओवरऑल अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ बढ़ने के कारण कंपनी में पॉजिटिव ग्रोथ भी देखने को मिला। क्योंकि इसका कंपनी का सीएजीआर का परसेंटेज बीच में थोड़ा सा खराब हो गया था, क्योंकि इस कंपनी का चार्ट पैटर्न हमेशा आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा, हमेशा इसी तरीके से परफॉर्मेंस करके वो आगे बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, मगर जो बड़े इन्वेस्टर है, जो
रिटेल पब्लिक है, जो समझदार इन्वेस्टर है, वो हमेशा इस लोअर साइड में ही बाई किया। जब जब नीचे है तब तब बाई किया और हायर साइड में सेल ऑफ किया। और जो मतलब आम पब्लिक है, जो मार्केट के ऊपर ना जानबूझकर ही काम कर रहा है, वो हमेशा स्टॉप लेवल में बाई करेगा और नीचे आकर सेल करेंगे और लॉसेस में माल बेचेंगे। तो इसलिए बार बार बोलता हूँ, सीखते रहिए, सीख कर काम करिए। तो कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैं थोड़ा सा इसका चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से देखना, इस कंपनी के ऊपर एक लंबा सा एक पैटर्न स्केड हुआ था। शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। यहाँ से ऊपर गया तो कहाँ तक मेरा टारगेट है, मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन 203 रुपीज़ के आसपास। तो आप क्वेश्चन करेंगे सर इस टारगेट आपको कहाँ से मिला। देखिए जो कप का साइज है, मैं एक बार आपको टारगेट किस तरीके से मैं कैलकुलेट करता हूँ वो मैं आपको बता दूँ। जो इसका कप का साइज है, जो सबसे बड़ा कप का साइज है, उस कप को पहले मैं मार्किंग कर लेता हूँ। तो जो कप का साइज है मैं थोड़ा सा मार्किंग कर लेता हूँ। यहाँ पे लास्ट जो लो है उस लो तक मार्किंग कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे उसको ऊपर बिठा के दिखाना है। तो देखिए जो ऊपर जब बिठा दिया तो इसका परसेंटेज निकल के आ गया और कहाँ पे एग्जिट लेना है वो भी यहाँ पे कैलकुलेट करके आ गया। तो इसी तरीके से मैं काम करता हूँ। अगर ये सारी चीज़ों को आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे कोई भी पेड वर्जन नहीं है, मैं कभी भी आपको किसी भी तरीके से 1 रुपया भी चार्जेस कभी नहीं लिया और बाद मतलब फ्यूचर में लूँगा भी नहीं, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि हर कोई सीख पाए। जो मैं इतने सालों से सीख पाया हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड। तो बेसिकली रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड के ऊपर गुड अपडेट्स आने वाला है और वो भी बोनस का। पहले कंपनी 9:3 रेशियो का बोनस दे चुके हैं 2023 में। अभी फिर से एक बार 3:1 का बोनस यहाँ पे कंपनी देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।